I can share like video and the presentation as well, right? So कैसा जा रहा है आप लोगों का सेशन लाइक अभी तक? मैंने लाइक उन्होंने आपको काफ़ी डिटेल में लाइक बताया कि एंड्रॉयड के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें हैं उसमें। सो मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन पहले दे दूँ, मैंने एक बार पहले भी मैं दिया है थोड़ा-सा, तो लाइक मैं hosting.pk मेरा स्टार्टअप है, मैं उसका सीईओ हूँ। उसके अलावा मैं 5 साल से फ्रीलांस मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट हूँ। मैं एंड्रॉयड में काम करता हूँ, आईओएस में और रिएक्ट नेटिव में। सो मेरी जो मैं ट्रेनिंग देने आया हूँ आपको, वो बेसिकली लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि कोटलिन कैसे काम करता है, कोटलिन का इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा जो भी कोटलिन में और एंड्रॉयड में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो भी एक्सप्लेन करूँगा, वो मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अभी मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ, तो उस पे आप देख सकते हैं। सो आप लोग मेरी स्क्रीन नज़र आ रही? ओके। सो मैं लाइक 5 साल से मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट कर रहा हूँ एंड्रॉयड में, और मैं अपवर्क और फाइवर पे टॉप रेटेड डेवलपर हूँ। उसके अलावा मैं कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो मैंने आपका सेशन सुन रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ और लाइक मुझे किस तरह से आगे परस्यू करूँ, क्यों एंड्रॉयड डेवलपमेंट करूँ। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कॉमसर इस्लामाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में। तो मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी कह लें उसको बताता हूँ, तो उससे शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए या कुछ उसमें से। तो मैं कॉमसर्स में मैंने एडमिशन लिया, तो उसके बाद लाइक हम लोग, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सब स्टूडेंट ही हैं और यूनिवर्सिटी में लाइक अभी एनरोल्ड हैं। तो मैंने जब मेरा एडमिशन हुआ तो हम लोगों को वहाँ चीज़ें पढ़ाई जाती थी, उसके बाद हमने वहाँ सीखना शुरू किया। जब मेरे थर्ड सेमेस्टर गुज़र गया, तो तब मुझे लाइक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे काम शुरू करूँ। तो मैंने थर्ड सेमेस्टर से फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया। फिर मैंने वहाँ उस पे काम करता रहा, और कुछ अरसे बाद, 1 साल बाद, मैं जब कुछ प्रोजेक्ट्स किए मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपने आप को सीखने के लिए। तो उसके बाद जब वो थोड़ा-सा मेरी स्किल इम्प्रूव हो गई, तो मैंने लाइक एज़ अ फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद काम करते-करते लाइक मैं अपवर्क पे और फाइवर पे अगर बात करूँ, तो वहाँ पे मेरी टॉप रेटेड वहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं कुछ कंपनीज़ के साथ रिमोट काम करना शुरू हो गया। लाइक अभी मैं एक यूके की कंपनी उनके साथ काम कर रहा हूँ, जो कि एंड्रॉयड पे ऐप्स बनाते हैं मेडिकल रिलेटेड, और वो चैटबॉट्स और मेडिकल से रिलेटेड ऐप्स होती हैं, जिसमें लाइक यूज़र सिम्पटम चेक्स और इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मैं एक दफ़ा स्टार्टिंग मैंने ले ली थी। मुझे कुछ अरसा हो गया, 2-3 साल बाद जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे दूस डिफरेंट चीज़ों में भी इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं एंड्रॉयड में मेरा ग्रिप मज़बूत हो रही थी आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ। तो फिर मैंने दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ, लाइक मुझे आईओएस में इंटरेस्ट हुआ, मुझे उससे हुआ कि हाइब्रिड ऐप्स कैसे होती है, तो फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता उनकी नॉलेज भी आ गई। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप इस स्टेज में होते हैं, आपका दूसरा तीसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, या अभी आपको समझ नहीं आ रही, काफ़ी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की हैं कि ये वीसी भी पढ़ी है, जावा भी पढ़ी है, तो क्या करें? तो मेन पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर लें, ठीक है? आप सारी चीज़ों को करेंगे थोड़ा-थोड़ा, तो आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आएगी। एक चीज़ को पकड़ें और उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करें। उस पे आपको 6 महीने, साल गुज़ारेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको स्किल आएगी, उसके बाद आपका जब स्किल बन जाएगी, तो दूसरी चीज़ें साथ-ब-साथ आपको आती जाएँगी। फिर अगर आपको स्विच करना है और लगता है कि मैं मूव करूँ, मैं हाइब्रिड ऐप्स को देखूँ, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक स्किल आप गेन कर लिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट चाहे एंड्रॉयड कर लें, चाहे आईओएस कर लें, चाहे कुछ कुछ भी कर लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन इस स्टेज पे आप, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, पता नहीं होता, तो यही है कि बस आप उसको स्टार्ट कर लें। थोड़ी-सी मुश्किल होगी आपको शुरू में, उस पे टाइम लगाने में, मेहनत करने में, माइंड इधर-उधर जाएगा, कोई कहेगा ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जो भी डेवलपमेंट में है, सबकी वैल्यू है और सब पे लोग काम कर रहे हैं। सबका स्कोप है, ऐसी कोई बात नहीं होती कि लाइक इसमें स्कोप नहीं है या इसका स्कोप वक़्त के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, होता है, लेकिन जब तक वो होगा तब तक आप लाइक इतना कुछ सीख चुके होंगे कि आपको स्विच करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो यही पॉइंट है कि लाइक आप जस्ट स्टार्ट करें, और आगे जब उस पे काम करेंगे, इंशाल्लाह वक़्त के साथ आप में एक्सपीरियंस होगा, इम्प्रूवमेंट्स आएँगी, काफ़ी कुछ सीखेंगे, डिफरेंट लोगों के साथ काम करके, जॉब्स करके, इंटर्नशिप्स करें, ठीक है? तो ये लाइक मेरा क्या स्टार्टिंग पॉइंट था। अब अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, तो मैं एंड्रॉयड पे आप लोगों को लाइक इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले कि कोटलिन क्या है, कोटलिन क्यों करनी चाहिए।
तो आज हम जो करेंगे हमारा बेसिकली मेरा कल भी मैं आपके साथ होऊँगा। मैं कोशिश करूँगा आज आपको कोटलिन की बेसिक्स बता दूँ और बेसिक्स में मैं जितनी भी चीज़ें हैं लाइक आप कह लें कि कोटलिन की जितनी भी जिस तरह आपने सी पढ़ी होगी या जावा पढ़ी होगी तो उसमें जिस तरह चीज़ें होती फंक्शंस हो गए या व्हाटएवर स्टार्ट में उसका सिंटैक्स कैसे है वो मैं आपको बता दूँगा। उससे होगा कि अगर आपको किसी आप लोगों को क्योंकि आप ऑब्वियसली अब यूनिवर्सिटी में हैं तो पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को प्रोग्रामिंग अगर आती है कोई किसी भी लैंग्वेज में तो यहाँ इसमें अडॉप्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आप उस पे काम शुरू करें, थोड़ा कुछ मेहनत करें, 2-3 महीने लगाएँगे इंशाल्लाह ये भी आपको लाइक इसको में भी आपकी ग्रिप हो जाएगी। तो अगर कोटलिन की अब इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपको कोटलिन आएगी, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाएँगे हम और मतलब लाइक उसकी बेसिक्स बताएँगे कि आप ऐप बना सकें, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल बेसिक हो सकती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट कह लें कि इतना होगा कि ये सेशन लेने के बाद ना आप लोग अपनी ऐप्स बना सकेंगे, आपको पता होगा लेआउट किस तरह की होती है, आपको ये पता होगा किस तरह ऐप बनती है। आगे एक्सप्लोर करना या उसको सीखना या उसको एनहांस करना वो इट्स अप टू यू लाइक अगर आपको इसमें अब ये इसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आप चीज़ें सीखेंगे, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, आपको नई चीज़ें आएँगी। लेकिन कोई भी नहीं ये कह सकता कि लाइक मैंने ये काम किया हुआ है तो मुझे इसमें एक्सपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा या मैं फुल एक्सपर्ट हूँ। रोज़ रोज़ नई चीज़ें आती हैं और रोज़ नई-नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली आपका होगा, कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली आपके पास है। अच्छा, अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी आप मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि आप लोगों की कौन सी लाइक व्हाट्स योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और व्हाई, तो अगर कोई आप में से आंसर करना चाहे हैंड रेज कर दें तो लाइक मुझे मैं इनपुट लेना चाहता हूँ आप लोग क्या कहाँ से हैं, थोड़ा सा अगर मुझे आइडिया मिल जाए। तो अगर आप हैंड रेज करेंगे तो लाइक आपका माइक आई थिंक ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे सॉरी। so कोई हैप्पी anyone अहमद कैन यू प्लीज चेक के क्वेश्चंस या कोई हैं सो अगर नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। Some common answers related are Python, C++, and so अच्छा okay you are talking about answers ठीक है तो like if anyone like who is okay let's like continue so every like programming is have its pros and cons, every programming has its like little bit of advancement and so मतलब थोड़े कुछ अरसे बाद थोड़ी नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं और उनमें जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंप्रूवमेंट होती है। आपकी अगर वो फेवरेट बन रही है तो उसमें कोई ऐसी टेक्निक्स है जो आपका काम या आपका जो आपने कोड 15 लाइनों में किसी में लिखा था तो वो आप 2 लाइन्स में लिख रहे हैं। तो इस तरह की एडवांसमेंट्स आती हैं, लेकिन ये वही वाली बात है कि जिस भी चीज़ में आप स्टार्ट करेंगे ये बात नहीं की जा सकती कि किसी का भी लाइक किसी में स्कोप नहीं है। सब में अगर आप काम करें, आप में विल है, डेडिकेशन से काम करें, उसको सीरियस लेके तो हर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी टूल्स हैं या जो भी वेब ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, सब में लाइक पोटेंशियल है। सो हम बात करते हैं कोटलिन की। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री अगर बता दूं हिस्ट्री एक लाइक के एंड्रॉयड जो है उसमें सबसे पहले जब एंड्रॉयड था तो जावा से एंड्रॉयड पे जावा पे प्रोग्रामिंग होती थी, अभी भी होती है। लेकिन कोटलिन जो है वो 20 आई थिंक 16 में 2019 में रिलीज हुई है, उसका जो स्टेबलाइज वर्जन है, उससे पहले थी बीटा में थी। तो ये है कि ये अब गूगल जो गूगल है वो इसको बैक कर रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उनकी मेन जो गूगल इस कोटलिन को मेन सपोर्टिव ऐप है फॉर एंड्रॉयड। आप जावा पे भी कर सकते हैं अगर आपको जावा आती है, लेकिन क्योंकि आगे जाके गूगल इसकी ही सपोर्ट देगा और वो इसको अपनी मेन ऐप बना रहे हैं प्रोग्रामिंग की एंड्रॉयड के ऊपर। जावा अगर आती है आप जावा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोटलिन जो है मतलब मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावा से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें बहुत सारी ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो बहुत कंसाइज है, कोड लिखना आसान है, अंडरस्टैंड करना आसान है। कोई भी ऐसा बंदा जिसने अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती वो अगर कोटलिन से स्टार्ट करता है उसको बहुत इजी है। अगर आपने पाइथन देखी हो तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ उससे सिमिलरिटीज़ हैं। जावा और सी में बहुत डिफरेंस है कोटलिन से, एज इन इन द वे ऑफ सिंटैक्स और उसकी
डेफिनेशंस और जितना भी उसमें कोड आप लिखते हैं तो वो थोड़ा उसमें डेप्थ में होता है, अगर मैं, लेकिन कोटलिन में थोड़ा सा कंसाइज होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो ये है, बाकी बेनिफिट्स में एक्सप्रेसिव, कंसाइज है, सेफर कोड होता है। अच्छा, इंटरऑपरेबल विद जावा, इसका मतलब ये है कि लाइक अगर आप जावा आपको आती है तो आप एंड्रॉयड में अगर काम करते हैं जावा से, आप कोटलिन में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है, उसमें आप जावा यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें कोटलिन भी लिखते हैं तो कोटलिन और जावा दोनों आपस में एक साथ स्मूथलेस काम करती हैं। दोनों कोड जो हैं वो रन करेंगे, एक ही ऐप में रन करेंगे, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मतलब अगर जावा लिख रहे हैं तो आपस में इंटर एक्सचेंजेबल हैं, इनका कोड चेंज हो जाता है। अगर मैं आईडीई की बात करूं तो आईडीई के अंदर भी एक्सपोर्ट होती है कि अगर आपने जावा का कोड लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं कोटलिन में, आप ये भी कर सकते हैं, और कोटलिन से जावा में भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर जावा आती है आपको, फॉर एग्जांपल किसी को जावा आती है तो अगर इसमें काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बहुत ईजी है उनके लिए अंडरस्टैंड करना कि जावा से कोटलिन में क्या कन्वर्जन किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोड लिखा है, उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्जन उसके अंदर एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट करके दे देता है। तो जब देगा तो आपको पता चल जाएगा कि असल में मेरा कोड ये था, तो उसका ये लाइक हुआ है, उसका ये कोटलिन में कोड बना है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है वो कोटलिन फर्स्ट है। अब गूगल का कोटलिन फर्स्ट उसको कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आजकल की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके साथ इसके मैच करते हैं, कंसाइज है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है। अभी मैं उसको आगे आपको डिटेल दिखाता हूँ तो आपको बेटर समझ आ जाएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये आपके सामने कोड है, आपने अगर फॉर एग्जांपल जावा पढ़ी है, जैसा बताया आपने क्वेश्चन आंसर्स में कि जावा, पाइथन और आई थिंक सी या कोटलिन। सो ये कोटलिन का कोड है जो कि क्या कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप, मैं तो ये चाह रहा था कि लाइक आप लोगों के माइक्स ऑन हो और मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स लाइक डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट। सो लेकिन अब ये कोड जो है ये क्या करता है कि इसमें, अब अगर मैं आप, इसमें है क्या क्या, इसमें अगर आप गौर से देखें, एक फंक्शन डिफाइन हुआ है जिसको डिफाइन करने के लिए कीवर्ड है fun, ठीक है। उसके आगे मेन में, ये मेन वो मेथड है कि जिसके अंदर आप कोटिन को जो भी चीजें लिखेंगे, कमांड्स लिखेंगे, वो यार रन होंगी। उससे नीचे मैं कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं और प्रिंट एलन लिखा है। प्रिंट एलन यूज होता है कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, लाइक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है तो जस्ट एक सिंपल लाइन ऑफ कोड है, प्रिंट एलन और हेलो वर्ल्ड, तो इससे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा आपकी इसकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखें इसका आउटपुट ये है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि पहली चीज सबसे जो भी हम करते हैं वो हेलो वर्ल्ड ही होती है जब भी किसी भी जी जी जी। Your screen is not visible. Screen is not visible. Let me check. I think screen is visible, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. Yes, it is visible. Okay. So सबको नजर आनी चाहिए क्योंकि आ रही है, आई थिंक सो। ओके। अच्छा, अब ये आ गया पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स। पैरामीटर्स कैसे, एक फंक्शन है हमारे पास ऐड का, उसमें हमने दो पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वन फंक्शन f1 जैसा मैंने पहले बताया, फंक्शन आप डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके आगे आपने फंक्शन का नेम लिखा और आपने पैरामीटर्स पास किए। अब ये पैरामीटर्स जो हैं, आप देखें कि इसमें डिफरेंस, आप जो भी लैंग्वेज आपने पहले पढ़ी है, अगर आपको पता हो पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं तो उससे इसमें डिफरेंस किस तरह है कि इसमें आप जो भी आपका वेरिएबल नेम है वो आप पहले लिखते हैं, ठीक है, आप कॉलम्स लगाते हैं और आप उसकी टाइप लिखते हैं। पहले आपकी वेरिएबल नेम आएगा, उसके बाद आपकी टाइप आएगी। ये आपने ऐड के इंटीजर्स दो बनाए हुए हैं, ए और बी, ठीक है। अब देखें कि ये जब पैरामीटर्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे दो कॉलम्स लगे हैं, उसके बाद इंट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली रिटर्न टाइप है, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या करती है कि जब ए और बी को आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आपका वापस आएगा वो इंटीजर में भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आप रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। नीचे हमारे पास एक्सरसाइजेस भी हैं, उस वो आप करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लाइक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह डिफरेंट है जो भी आप लैंग्वेज पहले कर रहे थे, आपने सीखी हुई थी। तो लेकिन बहुत इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो बहुत इजीली लर्न हो सकती है, कोई इसमें सच कोई मुश्किल नहीं है। नीचे वाले उसमें आए तो डिस्प्ले का एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर
वेलकम का प्रिंट एलन हो रहा है। अब ये यूनिट क्या है? अब ये मैं आपको बताऊं, अगर आप फॉर एग्जांपल जावा किसी ने पढ़ी हुई हो, जावा में या वॉइड का वॉइड होता है। वॉइड क्या करता है कि जब आपने कोई रिटर्न टाइप ना देनी हो, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है आपकी, आप सिर्फ उस फंक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे, तो आप वॉइड लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उसके आगे यूनिट लिख देंगे। ठीक है, इसका एक और अल्टरनेट वे भी होता है कि आप कुछ भी ना लिखें। अगर मैं इसको, ये जो यूनिट है और कॉलम्स है, अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो भी ये वही चीज़ है कि रिटर्न टाइप नहीं है और सिर्फ अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, ये यूनिट जो है आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दें तब भी ये कोड जो है चलेगा और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपने रिटर्न टाइप देनी लाजमी है तो आप ये लाजमी है कि आप ये कॉलम्स लगाएंगे और आप उसकी डाटा टाइप लिखेंगे आगे। अच्छा, म्यूटेबल वेरिएबल्स और इम्यूटेबल। अब कोटलिन में कंसेप्ट है कि म्यूटेबल वेरिएबल्स और इम्यूटेबल क्या होते हैं। अगर इसमें म्यूटेबल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आपने बनाया है और आपके प्रोग्राम में लेटर ऑन जाके वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंटर का एक वेरिएबल बना हुआ है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसकी वैल्यू जो साइन की हुई है, इनिशियलाइज को किया हुआ 5 से। प्रोग्राम में मुझे कहीं पे ज़रूरत है और मैं काउंटर को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है। उसके पीछे जो मैं कीवर्ड लिखूंगा वो वेरिएबल है। म्यूटेबल वेरिएबल में हम पीछे वार लगाते हैं, ये आर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? मुझे आवाज आ रही है तो अगर ओके, फिर आ जाते हैं हम इम्यूटेबल वेरिएबल्स की तरफ। इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जिनका हमें, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये वेरिएबल जो है ये चेंज नहीं होगा हमारे प्रोग्राम में, आगे जाके इसमें चेंजेस नहीं आएंगी। उसके लिए हम वार की जगह वार लिखते हैं, VAL, और आगे हम उसका वेरिएबल जिस तरह बाकी डिफाइन करते हैं। इसमें हम ये समझते हैं कि हमारी ये होती है कि ये जो वेरिएबल है ये आगे जाके चेंज नहीं होगा, इसमें हम वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, म्यूटेबल इम्यूटेबल फर्क ही है। अब कहने को, अब अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने लिस्ट पढ़ी होगी, अरे पढ़ी होगी। अगर मैं यहाँ पे वैल अरे डिफाइन करूं, फॉर एग्जांपल वैल अरे, और आगे मैं स्ट्रिंग की अरे डिफाइन करता हूं, तो क्या कहते हैं, उसमें जो वो होगा इम्यूटेबल ही, लेकिन उसके अंदर चीजें ऐड और डिलीट, ऐड और रिमूव हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि खुद उसका रिसोर्स वैल से डिफाइन हो जाएगा, वो खुद चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर चीजें जा रही हैं, तो वो हो सकता है। बहरहाल अभी के लिए आप ये समझेंगे बस कि वेर में आप चीज़ें, अगर आपने वेरिएबल चेंज करना हो तो वेर यूज़ करेंगे, वरना आप वैल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मुझे, अगर आप माइक ऑन कर सकते हैं, मुझे ये बताएं कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, लाइक है इन दो लाइंस में, कि जो शायद आपने पहले ना देखा हो, या आपने पहले इसको एक्सपीरियंस ना किया हो, या आपने जो भी लैंग्वेज सीखी उसमें ऐसी चीज़ ना हो। यहाँ पे हम अपना टाइप बता रहे हैं। हाँ, इसमें टाइप मिसिंग है। देखें, जो कोटलिन है ना, वो इन्फेरेंस टाइप करती है, मतलब टाइप इन्फेरेंस यूज करती है। उसका मतलब ये है कि आपने वेरिएबल डिफाइन किया, आपने लिख दिया लेंथ, आगे आप जो लिखेंगे, जो कंपाइलर है या वो इंटरप्रेटर है, वो इसको खुद से डिटेक्ट करेगा कि ये इंटीजर टाइप है, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, या ये बूलियन है। अब ये लेंथ के आगे मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता था। ठीक है, जब मैं डालता तो होता ये कि उसको पता चलता कि यार ये जो वेरिएबल है लेंथ, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है। इसी तरह मैसेज में वेलकम हमारा जो है वो एक स्ट्रिंग हमने किया हुआ है, हम इसको चाहें तो कैरेक्टर कर सकते हैं। लाइक पॉइंट ये है कि हम अगर डाटा टाइप डिफाइन नहीं भी करते तो हमारा जो कोड है उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि खुद टाइप इन्फेरेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि क्या होना चाहिए इसकी डाटा टाइप। अगर आप डिफाइन कर देंगे तब फिर आपको वही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जैसे मैंने ऊपर बताया था। उसमें होगा क्या कि वेरिएबल लेंथ और आगे कॉलम्स लगाएंगे यहाँ पे, और आगे आप डाटा टाइप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता और मैं इक्वल के बाद 5 लगाता, तो यहाँ पे मुझे एरर आता कि ये स्ट्रिंग नहीं, ये डाटा टाइप जो आपने वो की है, इनिशियलाइज किया, वो गलत है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करें। ये सिंपल सा कोड है। अगर आपने इफ स्कोर अगर लेस देन 20, सिंपल इफ एल्स वैसे यूज होते हैं जैसे सारी लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। ठीक है, इफ यूज करेंगे लगेगा, एल्स इफ लगेगा, और उसी तरह इसका अल्टरनेट है जावा में, या स्विच होता है। अगर मैं जावा की बात करूं या किसी और
लैंग्वेजेस में, आई डोंट नो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सिंटैक्स होता है। तो कोटलिन में क्या है कि उसके अल्टरनेट ये व्हेन यूज़ करते हैं। आप इफ़ कर लें अगर आपको ईजी है आप यूज़ करने में, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से है तो आप इफ़ यूज़ करें। लेकिन अगर आपको सीखना है कि यार स्विच स्टेटमेंट या इसमें और क्या अल्टरनेट वे है, तो उसके लिए व्हेन यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि व्हेन, और हम वैल्यू पास करते हैं जो भी हमारा वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कोर था, तो यहाँ पे मैं व्हेन में स्कोर पास कर सकता था, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्रेसेस आ गई और उसके बाद उसके केसेस बनते हैं। ये केसेस हम खुद डिफाइन करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे केस 2070 अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो राइट साइड पे यहाँ पे मैं 2070 की बेस पे ये प्रिंट करवा सकता था कि अगर 20 होगा तो आपने ये करना है, और इस तरह लाइक इस तरह की केसेस बनते हैं। अच्छा, ये हमारी बेसिक्स होगी, हमने मेरा ख्याल है बेसिक्स। बाकी जो लूप्स हैं, अगर मैं लूप्स की बात करूँ, सिंपल जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में लूप उसी तरह चलते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको देखना हो आप जाके इनकी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उसको एक दफ़ा देख लें, आपको समझ आ जाएगी लूप कैसे चलते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ एक दफ़ा 2 दफ़ा लिखेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप उसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट में स्टार्ट हो सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए यही, इसीलिए आज हमारा पहला सेशन है कि पहले सेशन में हम इतना बता दें कि आप स्टार्ट कर सकें कोटलिन के अंदर। अच्छा, क्लासेस में आते हैं। क्लासेस भी आपने आया हो पढ़ी होंगी पहले ही। अच्छा, इसमें हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास उसी तरह डिफाइन होती है, क्लास लिखा, स्क्वायर आगे नाम लिख दिया क्लास का। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम जब क्लास स्क्वायर लिखा है ना मैंने, तो मैंने उसके क्लास स्क्वायर के आगे मैंने दो करली ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगाई हैं, और उसके अंदर एक मैंने वैल पास कर दिया है, और मैंने उसकी वैल का नाम साइड रखा है और उसकी मैंने डाटा टाइप इंट रखी है। इसका मतलब ये है कि ये इस क्लास का इंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली जब भी आप इसको इन्वोक करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, तो ये रिक्वायर्ड होगा कि ये वैल्यू, क्योंकि ये इनिशियल कंस्ट्रक्टर है, तो आपको इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी। जिससे आप नीचे देख सकते हैं कि वैल एस है और स्क्वायर 10 है, तो 10 जो है वो उसकी साइड है। अब ये जो साइड वाला पैरामीटर है, यही आपकी क्लास के अंदर यूज होगा, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे कुछ कहीं पे भी, और आपने सिर्फ क्लास में डिफाइन कर दिया, आपने उसको अंदर वैल्यू दे दी। तो क्लास के अंदर अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होती, लाइक इसमें लगा के आप नीचे यूज करना है, तो आप साइड का वेरिएबल यूज करेंगे और वो यूजेबल होगा, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि एस एक वेरिएबल बनाया और हमने एस डॉट साइड किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया कि यार साइड की वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली मकसद ये है कि इन जो कंस्ट्रक्टर है वो डायरेक्ट बन जाता है। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ेंगे तो जो इनिशियल आपका कंस्ट्रक्टर है वो खाली रहेगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इसमें एक और मैं एक और बता सकता हूँ कि अगर क्लास है, अब इनिशियल कंस्ट्रक्टर बना लिया, कई दफ़ा होता है ऐप में आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ते हैं। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको आपकी उसमें आप दो तरह के कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट है आपकी कि एक फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, एक में आप साइड दे रहे हैं, और दूसरे में फॉर एग्जांपल कि आपकी ऐप में आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने कलर भी डिफाइन करना है, तो आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्लास के अंदर मैं आपको लाइक इसकी एग्जांपल भी करके भी दिखा दूंगा, लेकिन ये है कि उसके अंदर आप जो कीवर्ड यूज होते हैं वो होता है इनिट का, ठीक है। आप इनिट लिखते हैं, और बल्कि सॉरी, आप कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज करते हैं, और उसमें आप जो है अपनी वैल्यू जिस तरह ये पास किए हैं ये पास कर देते हैं। सिर्फ उसमें ये होता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। उसमें करना ये पड़ता है कि आपको जो आपका ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर है ना, उसको कॉल करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी है। ये आप एग्जांपल एक दो दफ़ा आपने हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ये आपने लाइक इस तरह पास करना होता है, और आप इसको फिर उसके बाद आप ये लगा सकते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये इस तरह का है होता है। अब इसकी एग्जांपल आप कोटलिन कॉन्स में भी करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। अभी मेरा बताने का मकसद ये था कि शायद किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो। अच्छा, आगे हम कलेक्शंस आ गए। अगर कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस क्या है, लाइक लिस्ट्स हैं, आपने रेज पढ़ी होंगी, ठीक है। इसमें आप लिस्ट यूज़ करते हैं। आपने लिस्ट का मतलब ये है कि मैंने नंबर लिस्ट बनाई है, और लिस्ट ऑफ सिर्फ मैंने लिखना है लिस्ट ऑफ, और अंदर मैंने सारे जो भी मैंने लिस्ट बनानी है वो बीच में मैंने पास कर देनी, ठीक है। अब मैं इस नंबर लिस्ट में बाद में चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ लिस्ट में। अब नीचे देखें, अगर आप लिस्ट है यहाँ पे और नीचे सेट्स हैं और मैप है,
इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं आपने पढ़ा हो पहले भी, लिस्ट होती है जिसमें इंडेक्सेस डिफाइंड होते हैं, जो भी आपने वेरिएबल डाला है वो भी वैल्यू डाली है उसकी इंडेक्स डिफाइन है, ठीक है। नम लिस्ट 0 पे 1 है, नम लिस्ट 1 पे 2 है और नम लिस्ट 2 पे 3 है। अगर मैं कोई और एलिमेंट ऐड करता हूँ तो वो उसके बाद इंडेक्स वाइज आगे चला जाएगा। उसमें है क्या कि ये लिस्ट ऑफ का वेरिएबल कीवर्ड है जिसको यूज करके आप लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। नीचे आ जाए, अगर आपने सेट्स पढ़े हैं तो सेट्स में होता है कि सेट्स में इंडेक्स नहीं होता, सेट एक डिफाइंड यूनिक वैल्यूज होती हैं जो कि आप डिफाइन करते हैं यूज केस में, डिपेंडिंग अपॉन यूज केस। स्क्रीन नहीं स्क्रीन नहीं आ रही, मैं चेक करता हूँ। आ रही है सर। आ रही है? मुझे नहीं आ रही, सिर्फ स्टडी जैम्स लिखा। स्टडी जैम्स लिखा मैंने आपको। आप रिफ्रेश करके देखें, मेरा ख्याल आ जानी चाहिए, सबको आ रही है तो। रिफ्रेश हाँ प्लीज रिफ्रेश करें क्योंकि आ रही है सबके पास, तो आनी चाहिए आपके पास भी, ठीक है। अच्छा, आप लिंक रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर में, अगर आप ब्राउजर में ओपन किया हुआ है तो उसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को। टीम्स पे ओपन किया हुआ है। आपने टीम्स पे किया हुआ है, आप उसको लीव करके दोबारा करके ज्वाइन कर लें। चले ओके, सो सेट जो होता है वो डिफरेंट यूज केस आपका डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे यूज करना है, और उस तरह लाइक उसको डिफाइन करने का तरीका है कि सेट ऑफ, जिस तरह लिस्ट ऑफ था, मैंने लिस्ट ऑफ बनाई इसकी, अब ये लिस्ट ऑफ बनाई मैंने 1 2 3 की है, कोटलिन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये लिस्ट जो है ना इंटीजर्स की बन रही है, ठीक है। तो इसमें लाइक हमें डिफाइन नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ लिस्ट बनानी पड़ रही है, बना रहे हैं। फिर सेट ऑफ भी है, उसी तरह फिर मैप्स अगर पढ़े हो, मैप्स में होता है कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं, कि मैप बनाया हमने, उसमें हमने ए को साइन कर दिया 10, बी को 20 और बी को 30, तो इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। मैं क्या कहते हैं, नंबर मैप से निकाल सकता हूँ कि ए की जो वैल्यू वो क्या है, मैं नम मैप डॉट ए लिखूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो ये मैप्स का लाइक कॉन्सेप्ट होता है, इनको डिफाइन करने का मैप ऑफ के थ्रू आप मैप्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लिस्ट यूज होती हैं। एंड्रॉयड में अगर मैं बात करूँ, लिस्ट यूज़ होती हैं, आप लिस्ट यूज़ करते हैं, तो अगर आप लिस्ट पे प्रैक्टिस कर लें तो मेरा ख्याल आप स्टार्टिंग के लिए लाइक यू आर गुड टू गो। अच्छा, अब ये हमारे पास कोटलिन कॉन्स है, ये एक्चुअल में है क्या? कोटलिन कॉन्स है एक प्लेग्राउंड आप इसको कह लें, एक्सरसाइजेज कह लें, जो गूगल की तरफ से दी जाती हैं फॉर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर आप कोटलिन से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप नए हैं, तो आप क्या करें, आप कोटलिन कॉन्स का मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ये एक्सरसाइजेज हैं, आपने इन पे जाना है, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ है, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे, ये देख, अब मैं आगे कोटलिन्स पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, लिंक पे आप स्टार्ट नाउ करेंगे तो आपके पास एक पूरा, जिस तरह आपका आईडी होता है, आपको कोई आईडी डाउनलोड करना कुछ भी नहीं, ब्राउजर के ऊपर आपका आईडी मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे कोड करें जो मैंने बताया, इसको करें। वहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरह इंट्रोडक्शन है, कन्वेंशंस हैं, ये यहाँ पे आप पहली जो 3 कैटेगरीज हैं उन पे काम करें, उससे आपको ABC या आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कोटलिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये लिंक शेयर करूंगा, ये आप कर लेंगे तो हम कल जब सेशन करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा इस तरह होगा कि जब मैं कोड या कर रहा हूँ या मैं कुछ दिखा रहा हूँ तो ये उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इजीली। आज मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ सारी, आप उसकी प्रैक्टिस करें इसके लिंक्स पे वगैरह पे जाके। तो जो कल हम उस पर एंड्रॉयड स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि हमने यूज़ तो कोटली नहीं करनी है, लेकिन हम एंड्रॉयड स्पेसिफिक, एंड्रॉयड में काम कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस पर कोटलिंग्स में कॉन्स पे जाके काम करें पहले। ये आप यहाँ पे जिस देख सकते हैं कि एक फंक्शन बनाया हुआ है स्टार्ट स्ट्रिंग, इसको रन करेंगे आपके पास सारा वो आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ में ये प्लेग्राउंड मिला है आपको, प्लेग्राउंड में आप जाएं, प्रिंट, अगर प्लेग्राउंड में क्या है आप अपनी मर्जी से कोड कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज में क्या है कि वो डिफाइंड है, वो बताते हैं कि लाइक आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये देखें, आपको दिया हुआ है कि आप स्टार्ट करें और रिटर्न करनी है आपने टाइप, तो आप उसको कोड करेंगे। एक्सरसाइजेज हैं नीचे प्लेग्राउंड में, ये होता है कि आप कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे होता है, तो वो आप कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। ये मैं लिंक है, ये मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। इसमें क्या है कि आप पूरी प्रैक्टिसेस हैं एंड्रॉयड की, ठीक है। आप अपनी डेवलपर प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, ऐप बनाएंगे, लेआउट्स कैसे होती हैं, ये सारा कुछ इसमें आप, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें एक्सरसाइज एंड्रॉयड की है स्पेसिफिक, पहले जो थी वो कोटलिन की थी। उससे पहले जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम कल मैं बेसिकली हम इसी पे बात काम करेंगे कि हमारा जो है एंड्रॉयड में हम कैसे सारा कुछ डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसमें लिंकेज कैसे होगी, लेआउट्स कैसे बनती हैं,
जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ताकि इतनी बेसिक्स हम डिस्कस कर लेंगे कि आप एक कोई भी ऐप बना सकते हैं, ठीक है। अगर बस बाकी ये है कि आप उस पे मेहनत करें, कोशिश करें। डेवलपर प्रोफाइल बनाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, ये है प्रायर, ये आप इसमें जब लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, न्यू टू प्रोग्रामिंग या प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। तो आप प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पे जाएं, वहाँ पे क्लिक करें। उसमें सारा पूरा एक उन्होंने पाथवे बताया हुआ है, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि बैजेस मिलते हैं आपको। ये गूगल की तरफ से लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, या कोई भी सीखना चाहता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह कि कोई मसला आ रहा है, कोई आपको कहीं पे अगर कोटलिन कॉन्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एरर मैसेज को देखें, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही, गूगल करें, गूगल के लिए करें, गूगल में आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। इस लिंक पे जाएं, यहाँ से आपको कोई हेल्प मिल जाएगी। किसी से आप हम में से किसी से भी पूछ सकते हैं। तो लाइक कहीं पे भी कोई इशू आए तो आप लाइक हम में से हमारी टीम को कांटेक्ट कर लें या किसी को कांटेक्ट करें, वो भी आपको बता देंगे। नहीं तो आप गूगल करें, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ गूगल पे सब कुछ मिलता है, बस आपको ये है कि ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, अब एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ जाते हैं। आज मैंने रखा हुआ था कि मैं कोटलिन बताऊंगा, एंड्रॉयड स्टूडियो की मैं बेसिक बता देता हूँ आपको, खोल के आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ और एमुलेटर दिखा देता हूँ कैसे होता है, ताकि कल जब हम आए तो कोटलिन कौन आपने किया होगा तो कोटलिन की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। तो फिर हम कल जब करेंगे तो उसमें फिर हम बाकी डिटेल में देख लेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास होना चाहिए। आप लोगों को, आप लोग एक काम करें, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है अपने पास आज कल शाम को हमारा सेशन है 8 बजे आई थिंक, तो उससे पहले आप कोड अपने पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करें। कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, गूगल पे जाके लिखें एंड्रॉयड स्टूडियो आएगा, आपने उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करें। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट लाइक मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा, ईमेल कर लें मुझे या लिंक्डइन पे पूछ लें मुझसे, या टीम में से किसी से पूछ लें। आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे जिसमें पूरी लाइक गाइड है कि कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइक उस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगी कि अगर कोई इश्यूज हैं कोई, लेकिन होते नहीं है बेसिकली। अब पहले बहुत इश्यूज थे एंड्रॉयड में, अब बड़े इंप्रूव हो गए हैं। अब ऐसे इश्यूज आते नहीं है इंस्टॉलेशन पे, डायरेक्टली ऐप्स जो है वो रन कर जाती हैं। जब भी आप करेंगे तो हेलो वर्ल्ड वाली आपके पास इस तरह का पूरा वो आ जाएगा, एक एक्टिविटी होगी, और ये आपको लाइक ऐसा इशू होगा नहीं। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। फिर एमुलेटर क्या है? एमुलेटर लाइक अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो आपके पास एंड्रॉयड में अपना डिफॉल्ट एमुलेटर देता है। एमुलेटर क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऐप डेवलप की है तो आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे रन करके देख सकते हैं। तो अपने लैपटॉप पे आपका वो मोबाइल जो है एमुलेटर चल जाता है, आप उस पर ऐप टेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। बेटर है कि अगर आपका लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं है तो आप एमुलेटर्स ना रन करें, आप अपने मोबाइल पे जो है उसकी टेस्टिंग कर लें, क्योंकि बेहतर है। या फिर ये होता है कि जब एमुलेटर चल रहा हो तो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इश्यूज होते हैं। तो इस वजह से बेहतर है कि आप जो है अपने मोबाइल पे करें, लेकिन एमुलेटर का भी हम कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो खोलूँ तो आई थिंक आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही चाहिए। ठीक है। ये जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है। आप या मैं अगर आपको करके दिखा देता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम। लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस होगा, यही सब कुछ इसी तरह होगा। अब यहाँ पे आप देखें, एंड्रॉयड में बहुत सारी लाइक इजी चीज़ें हैं। अगर आप उसको आप देखना चाहते हैं ना कि ऐप चलती कैसे, स्टार्टिंग के लिए ऐप बनी बनाई सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी है, बॉटम नेविगेशन ऐप एक्टिविटी है, डिफरेंट तरह की ऐप के टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से टेम्पलेट उठाएं, नेक्स्ट करेंगे, आगे जाएंगे, आपको टेम्पलेट ऐप रनिंग में मिल जाएगी, ताकि आप उससे आपको फ्लो समझ आ जाएगा, कोड समझने में आसानी होगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एम्प्टी एक्टिविटी कर रहा हूँ या मैं बेसिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अपना नाम सेट कर सकता हूँ। ये मैं बनाने का एक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसका नाम रख देता हूँ, टेस्ट कॉन्स रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका पैकेज नेम होगा। पैकेज नेम क्या होता है? कभी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, हर ऐप जो है वो अपने पैकेज नेम से आइडेंटिफाई होती है। जैसे हमारा, अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे अपना आईडी कार्ड होता है और हमारा एक आइडेंटिटी नंबर होता है।
वही हमारा हर जगह एप्लीकेबल होता है, हम उसी से लाइक पहचाने जाते हैं। तो ऐप का भी प्ले स्टोर में ऐसे ही होता है कि आप एक आपका पैकेज नेम होता है, आपका आइडेंटिफायर होता है, क्योंकि इस तरह का फिर और पैकेज नेम हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐप बनाई, उसका पैकेज नेम आपने रखा और वो गूगल पे प्ले पे पहले ही अपलोडेड थी, तो आप उसको अपलोड करेंगे तो वो कहेंगे कि पहले से एक हमारे पास इस तरह की ऐप है, तो आप ये कर नहीं सकते, तो फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल ये इसलिए होता है, आप इसको यूनिक रखें अपने साथ, अपने नाम से रखें वटेवर। फिर आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज आप कोटलिन करें, जावा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकसद ये है कि क्योंकि टेम्पलेट है, तो आप जावा अगर कोटलिन करेंगे तो टेम्पलेट का जो इनिशियल कोड होगा वो आपको कोटलिन में मिलेगा। जावा कर दूंगा तो फिर जावा में मिलेगा। लेकिन फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर मैं कोटलिन भी कर रहा हूँ और बाद में मैं उसको जावा में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं ये पहली मेरी जो मैंने स्क्रीन बनाई है वो कोटलिन में बनाई है, बाद में मैं जावा पे चला जाता हूँ तो वो भी मैं जा सकता हूँ। मैं बाद में कोड जावा पे करना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये लैंग्वेजेस आपस में इंटरचेंजेबल हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रन कर सकती हैं। मैं भी कोटलिन कर रहा हूँ। अब मिनिमम एसडीके आप अभी के लिए 16 रखें, जो भी सेटिंग्स दी होंगी आपने चेंज नहीं करना कुछ भी, बस उसको फिनिश करें तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइक बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बन गया, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उससे ओवरव्यू आपको इसका भी दे देता हूँ। जब आपने प्रोजेक्ट बनाया, सबसे पहले आपके पास मेन एक्टिविटी आ गई, ये आपके पास कुछ कोड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आपके पास इस तरफ कोड लिखा आ गया, इस तरफ आपके पास पूरा प्रोजेक्ट आएगा, उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आएंगी। ठीक है, ऊपर आपके पास ये सारा आपका टूल बार है जहाँ पे आपके डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी शुरू में जब आप पहली दफ़ा चलाते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ग्रिडल सिंकिंग हो रही होती है। ठीक है, सिंकिंग ग्रिडल ये होती है कि लाइक जितनी भी लाइब्रेरीज या जितनी भी चीज़ें गूगल एंड्रॉयड के साथ एसोसिएटेड हैं वो ऑटोमेटिकली लिंक होती हैं, डाउनलोड होती हैं। तो पहली दफ़ा थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ये लाइक रनिंग में इतना टाइम नहीं लेगा। इंटरनेट कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इंटरनेट अगर स्लो हो तो डाउनलोडिंग में टाइम लगता है। तो इस तरह का होगा, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। कल कोई एक ऐप भी बनाने की ट्राई करेंगे, देखेंगे कि लाइक उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखें आप, अगर हमने बात की थी पहले कोटलिन की, तो ये कोटलिन की एक क्लास है, ये क्लास बनी हुई है, क्लास के अंदर हमने एक्सटेंड किया हुआ है। एक्सटेंड किससे किया हुआ है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब ये एक्सटेंड का तरीका है वही जो हमने कोटलिन में, अगर आप उसको कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें उसी तरह यूज़ होती हैं। फिर एंड्रॉयड के अपने मेथड्स होते हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे कि एंड्रॉयड में अपने मेथड्स क्या होते हैं, क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह उसका लाइफ साइकिल क्या है, तो वो हम कल करेंगे। फिर उसकी लेआउट्स कैसे डिज़ाइन होती हैं उसके बारे में भी कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये है, बाकी ये है कि अभी ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, बिल्ड हो जाएगा तो मैं उसके बाद क्या करूँगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास टॉप, यहाँ पे अगर आप माउस देख सकते हैं तो यहाँ पे रन का बटन है। जैसे ये बिल्ड खत्म होगी मैं ऑटोमेटिकली इसको रन कर सकता हूँ। रन करूँगा तो होगा क्या कि ऐप मेरे पास रन हो जाएगी, या तो मैं उसको अपने पास एमुलेटर में चला सकता हूँ या फिर अपने पास किसी भी मोबाइल में चला सकता हूँ। अगर मैं ये मेरे पास अभी एमुलेटर सिलेक्टेड है, मैं चलाऊंगा तो एमुलेटर पे चल जाएगी। ठीक है, आप उसके बाद उसको देख सकते हैं। ये जावा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे दूँ आपको आज। ये मैनिफेस्ट है, इसको भी मैं आपको कल बताऊंगा क्या होती है। जावा में आपकी सारी कोडिंग की फाइल्स होती हैं। ठीक है, ये आपका पैकेज नेम आ गया, जावा के फोल्डर के अंदर आपका पैकेज नेम है, पैकेज नेम के अंदर आपकी कोड वाली फाइल्स है सारी। ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है क्योंकि ये आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया। अगर आप एम्प्टी करते तो यहाँ पे सिर्फ एक क्लास होती, ठीक है, एक ही फाइल होती। फिर यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप ऐप के अंदर यूज़ करेंगे। आपकी इमेजेस हो गई, आपने म्यूज़िक यूज़ करना है, आपने साउंड यूज़ करना है, आपने लेआउट डिज़ाइन करनी है, स्क्रीन्स कैसे डिज़ाइन होती हैं, स्क्रीन्स यहाँ पे डिज़ाइन होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वैल्यूज़ आपने सेट करनी है, स्ट्रिंग्स, डिफरेंट चीज़ें हैं। वो जब आप उस पर काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा हमारा मकसद ये है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को इतना बता दिया जाए कि आप कोई भी ऐप बना सकें, आपको लेआउट की समझ हो, डिज़ाइन आप कर सकें। डिज़ाइन आप कर लेंगे तो आगे, क्योंकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है। बाकी अब एमुलेटर स्टार्ट करेंगे तो एमुलेटर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। आज के लिए सेशन में यही था सारा कुछ जो मुझे कि हम कोटलिन को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोटलिन कौन पर प्रैक्टिस करें, प्लेग्राउंड पे जाके उसको सीखने की कोशिश करें। क्वेश्चंस हैं, अब मुझे पता है कि आप लोग शायद क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो लेकिन अभी डिफ़िकल्टी इस तरह है कि हम आमने सामने नहीं है, तो वरना उसी वक्त मैं आपके आंसर कर सकता था। अभी
देखते हैं इसके बाद अगर लाइक मैं आंसर कर सकूं कुछ क्वेश्चंस। तो बाकी है कि अभी देखें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के ज़हन में, फ्लटर करूं मैं, फ्लटर का क्या स्कोप है। देखें अगर आप फ्लटर करना चाहते हैं फ्लटर करें, कोई उसमें मसला नहीं है कि ना उसको ना करने में। अगर कोई एंड्रॉयड करना चाहते हैं एंड्रॉयड करें, अगर आईओएस करना चाहते हैं एंड्रॉयड आईओएस कर लें। पॉइंट ये है कि आप शुरू तो करें, शुरू करें, उस पर सीखें, टाइम लगाएं, 6 महीने लगाएं। अगर आप यही करते रहेंगे कि यार फ्लटर में ये मसला है, रिएक्ट नेटिव में ये मसला है, एंड्रॉयड में ये मसला है, तो फिर सीखना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह अगर आप उसको फोकस रह के स्टार्ट कर दें तो 2-3-4 महीने गुजरेंगे, आप सीखते रहेंगे। उसके बाद जब आप पीछे देखेंगे कि यार 4 महीने पहले मैं किस स्टेज पे था, आज मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो मतलब अभी ये टाइम नहीं है, हमारी स्टूडेंट लाइफ में ये टाइम नहीं होता कि हम उस चीज़ ये क्योंकि आजकल तो इन्फॉर्मेशन बड़ी वाइडली अवेलेबल है, हर चीज़ पता चल जाती है, फ्लटर आ रही है, रिएक्ट नेटिव आ रही है, बंदा इंटरेस्टेड होता है, एक्साइटेड भी होता है, अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन अभी टाइम ये है कि आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, ठीक है। लेकिन उसमें ना जाए कम्प्लिकेशंस में कि इसमें ये है हाइब्रिड ऐप्स में ये होगा, ये हाइब्रिड नहीं है। ये देखें पीएचपी, अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लोग कहते हैं ऑब्सोलीट है, ठीक है ऑब्सोलीट है, लेकिन उस पर काम करने वाले लोग अभी भी काम कर रहे हैं। जब आप उतना एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तो आप स्विच करना आपके लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अभी आप हमारी मतलब जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें स्टूडेंट लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीखना है, तो एक चीज़ स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है। एंड्रॉयड सीखना भी आसान है, फ्लटर अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर बस उसको शुरू कर दें। अगर आपको रिएक्ट नेटिव लगता है तो उसको लाइक स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए बस यही है मेरी तरफ से। बाकी क्वेश्चंस हैं या कोई आप मैनेजमेंट में से कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज, या क्वेश्चंस हैं तो पूछें जी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जावा वर्सेस कोटलिन, जावा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके जावा क्यों नहीं या क्यों करनी चाहिए कोटलिन, इस चीज़ को थोड़ा सा। अच्छा, जावा जो है देखें वो भी अगर आपने पहले से की हुई है तो आप जावा करें। लेकिन बात यह है कि वक्त के साथ या अभी गूगल जो है वो सपोर्ट कर रहा है कोटलिन को। जितनी भी नई लाइब्रेरीज या जितना भी फ्रेमवर्क या जो भी काम हो रहा है एंड्रॉयड के ऊपर वो कोटलिन पे है। अगर मैं स्टैट शेयर कर दूं आपको, अभी स्टैक ओवरफ्लो ने एक सर्वे कराया था, उन्होंने लाइक उसमें कोटलिन को नंबर 4 पे रखा है। हालांकि आप देखें इसको इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जितने भी डेवलपर्स एंड्रॉयड जावा पे थे वो उन्होंने कोटलिन को बहुत इजी टू यूज़ पाया है। जिस तरह आपने अभी मैंने एग्जांपल अभी हमने कोड देखा है तो वो बहुत इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, उसमें बहुत चीज़ें सिंपल हैं। तो आप लैंग्वेजेस की उसमें भी ना जाएं। अगर आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं, अगर आपको जावा आती है जावा से स्टार्ट करें। 6 महीने आप जावा पे काम करेंगे, उसके बाद आप उस पे जा सकते हैं, कोटलिन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको जावा में आपको एंड्रॉयड का पता चल जाएगा, काम कैसे होता है एंड्रॉयड में, स्क्रीन्स कैसे बनती है, वट जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और नई जावा आती तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कोटलिन से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कोटलिन पे जाएं, अगर जावा आती है जावा से स्टार्ट करें, कोटलिन आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। मैंने जैसा बताया था आईडी में सपोर्ट होती है, करके देखेंगे 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नया स्टार्ट करना है कोटलिन पे जाएं, बहुत आसान है, सिंपल टू यूज़ है। सी पड़ी हुई है तो कोटलिन यूज़ करें, जावा है तो आप बेहतर है कि जावा पे कर लें, क्योंकि 6 महीने बाद आपको फिर अल्टीमेटली आना पड़ेगा कोटलिन पे। लेकिन वो आने के लिए आपको 1 दिन चाहिए होगा या 2 दिन चाहिए होगा, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड की सारी आती होगी और वो सारा कुछ आपस में रिलेटेबल है कोटलिन या जावा के केस में। सर पूछना है कि iOS डेवलपमेंट में से करना चाहिए और क्यों? इसका भी लाइक देखें, आप iOS कर सकते हैं, आप iOS कर लें। अगर आपने अब मुझे नहीं, मैं लाइक स्पेसिफिक जेनेरिक आंसर दूंगा यहाँ पे कि कौन सी करें और कौन सी ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको iOS डेवलपमेंट देखें, अगर iOS में बेसिकली स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है और वो कोटलिन से बहुत सिमिलर है, ठीक है। आपके लिए अगर कोई फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि जिन्होंने क्वेश्चन किया है वो उनको आती है या नहीं। फॉर एग्जांपल किसी को अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसके लिए स्विफ्ट भी वैसी है, कोटलिन भी वैसी है। अगर आप उसको स्कोप के हिसाब से पूछना चाह रहे हैं मुझसे तो स्कोप दोनों में ही है, ठीक है। स्कोप जो है अगर उस हिसाब से बात पूछ रहे हैं तो स्कोप दोनों में ही है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी बहुत है। देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोई ऐप बनती है ना उसके 2 वर्जन्स होते हैं।
एक एंड्रॉयड में होता है, एक iOS में होता है। आप कभी भी नहीं ऐसा देखेंगे कि फेसबुक की ऐप है और वो एंड्रॉयड पे है और iOS पे नहीं है, कि iOS पे है तो एंड्रॉयड पे नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जॉब्स जो हैं या मार्केट में अगर बात करूँ तो दोनों की वर्थ है, दोनों उसी तरह ही कंसिडर किए जाते हैं। बस ये बात है कि आप किस पे काम करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप iOS दिल कर रहा है iOS पे जाने का, तो iOS पे स्टार्ट कर दें, iOS से काम करना शुरू कर दें। तो मतलब राइट और रॉन्ग नहीं है कुछ भी, दोनों चीज का स्कोप है, हर चीज। अगर आप जी 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 बोलें सर। यही ना कि कैसे कौन सी मुझे आवाज नहीं है आपकी क्लियर, दोबारा कर ली। सर मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या रेकमेंड करेंगे चाहिए करना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको इसका सिंपल आंसर। iOS के लिए आपको मैकबुक चाहिए, मैक का सिस्टम चाहिए। iOS डेवलपमेंट विंडोज पे नहीं हो सकती। ये सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट लाइफ के अंदर वो ब्रेक लगाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास है तो आप उन दोनों में से, मेरा ये ख्याल है कि आप अगर आपके पास है तो आप iOS से शुरू कर लें, लेकिन अगर नहीं है तो आप एंड्रॉयड से शुरू कर लें। तो लाइक रिकमेंडेशन जो है वो एक तो ये बात है कि वो होती है हर बंदे की लाइक अपनी लाइकिंग्स पे होती है। मैं अगर एंड्रॉयड iOS कह रहा हूँ तो आप iOS स्टार्ट करते हैं, कोई आपको एंड्रॉयड भी कह सकता है। बहरहाल पॉइंट ये है कि कोई भी एक मैंने कह दिया या कोई और कहेगा, ये भी होता है कई दफ़ा कि आप iOS शुरू करेंगे 2-3-4 दिन बाद कोई आपको कहेगा कि एंड्रॉयड अच्छी है, तो फिर आप एंड्रॉयड पे चले जाएंगे। लेकिन हमने यही तो करना है कि हमने वहाँ नहीं जाना, हमने जो कर दिया है हमने उस पर रहना है। 6 महीने दे तो सही उसे, 6 महीने के बाद अगर ना पसंद आ रही है छोड़ दें। अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। जब आप फील्ड में बाहर निकलते हैं तो फिर तो डिफिकल्ट होता है आपके पास स्विच करना। अभी तो आपके पास टाइम है सारों के पास, तो आप स्टार्ट करें। अगर आपके पास मैकबुक है बड़ी अच्छी बात है, आप iOS से स्टार्ट करें। नहीं है तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आप एंड्रॉयड से करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट iOS की होती मैकबुक पे या मैक के कोई भी कंप्यूटर पे। क्वेश्चन आई थिंक आपका आंसर हो गया होगा। Sir, we have another question. जी जी पूछें। Can you explain Android Windows versus Linux versus macOS? ठीक है, देखें, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गई या मैक ओएस हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मर्जी चले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो डेवलपमेंट है वो वैसे ही होनी है। अब मेरे पास मैकबुक है, इससे पहले मेरे पास विंडोज था, दोनों में सेम ही चीज़ यूज़ होती है। देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो आप खोलेंगे, विंडोज भी है या वो भी है, वो सेम है। तो लिनक्स हो मैक ओएस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि वो विंडोज़ में हमें बहुत आसानी है या मैक में आसानी है कि बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। लिनक्स में आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है, आपको कमांड लिखनी पड़ती है, लेकिन वो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का तरीका है। अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में, क्योंकि लिनक्स यूज़ होता है बहुत सारी जगहों पे, सर्वर्स में यूज़ होता है, तो ठीक है आप उस पर लर्न कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट में या किसी भी डेवलपमेंट में डिफरेंस नहीं है। उनकी जो भी प्लेटफॉर्म है सब में, अगर पाइथन एक ही तरह की है तो सब में, मतलब जितना भी जो सा मर्जी प्लेटफॉर्म है सब में एक ही चीज़ है, वो उसका एक ही सिंटैक्स है, एक ही रन होने का तरीका है, एक ही प्रोडक्ट निकलती है एंड पे। वो जो मैक लिनक्स वाली बात है, हाँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी कमांड होती हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आपको फ्यूचर में यूज़ आ सकता है, ये नहीं कि उसका यूजेज नहीं होगा। लेकिन ये है कि डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें। बट सर हमने सुन रखा है सॉरी आवाज मुझे क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा रिपीट करें। आवाज क्लियर है? जी बोलें। सर मैं कह रहा हूँ कि क्या देते हैं तो मैक पे जाओगे ना, बॉम्बेड हो जाओगे, पैचेस नहीं मिलते बाद औकात। देखिए पैचेस किस चीज़ के नहीं मिलते? पैचेस तो उसके नहीं मिलते ना, सॉफ्टवेयर के। आपने तो डेवलपमेंट करनी है सारा कुछ। देखें एंड्रॉयड, अगर एंड्रॉयड वाले जो हैं अगर उन्होंने ऐप बनवानी है और कोई मैकबुक वाले यूज़र है, एंड्रॉयड तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप मैक पे जाके डेवलपमेंट ना करें। मैक वाले करते हैं कि हमारी विंडोज़ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसके लिए तो रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आपने मैक ले ली है और आपके पास एंड्रॉयड आपने चलाना है, तो एंड्रॉयड की पूरी सपोर्ट है आपके पास। जिनकी नहीं है वो तो ऑब्वियस है ना कि अगर मैक की विंडोज़ पे नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो उसमें तो कोई जो मर्जी कर लें, आप नहीं पैच नहीं कर सकते। आप कुछ वेज हैं करने के भी, लेकिन उन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस पर इतना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देंगे विंडोज़ में अगर रह के आप मैक ओएस की डेवलपमेंट शुरू करें, जबकि मसले आते रहेंगे, आप कभी भी नहीं वो उस तरह से कर सकेंगे। तो बेहतर है कि आप एंड्रॉयड पे शुरू कर दें। जब आप एंड्रॉयड पे कर लेंगे, एक दो साल बाद आपको लगे तो आप iOS भी सीख लीजिएगा। मैंने भी स्टार्ट एंड्रॉयड से किया था, मतलब तो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जावा से एंड्रॉयड से स्टार्ट किया, फिर मैं
जब कोटलिन आई तो मैंने कोटलिन लर्न करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं जिनके साथ एक कंपनी के साथ काम करता था वो कोटलिन की उनका सारा काम था। तो फिर वो मुझे कोई उसमें ऐसा इशू तो नहीं आया मुझे सीखने में, क्योंकि मुझे जावा पता थी, मुझे एंड्रॉयड सारा आता था। फिर मैंने क्योंकि मैं मुझे जावा या एंड्रॉयड आ चुका था, तो फिर मैं हाइब्रिड में इंटरेस्ट हुआ, मैंने रेक्ट नेटिव पे काम शुरू कर दिया। फिर मैंने अब कुछ अर्से से मैं iOS पे काम कर रहा हूँ, तकरीबन 6 महीने से। तो मतलब चीज़ें कंटिन्यूसली सीखनी पड़ती हैं। आपको एक दफ़ा एक चीज़ समझ आ गई तो दूसरी सीखना बहुत आसान हो जाता है। बस ये है कि स्टार्ट कर दें। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़। अच्छा, तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी और नीड टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग फर्स्ट। तो मेरा ख्याल ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये नेसेसरी है कोई लैंग्वेज। तो आपको जैसे पता है कि जो डेवलपमेंट है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही होगी। तो अगर आप पूछ रहे हैं कौन सी लर्न करनी चाहिए सबसे पहले, तो आई थिंक नीव आप आंसर कर देंगे। देखें, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज कोई सी भी, मतलब बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग में, तो देखिए मैं क्या, कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ सकते हैं। बेहतर ये है जो आजकल नई मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनको पकड़ के उनको अंडरस्टैंड, जिसका मैंने आज बताया। आज मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि जो जिसके लिए प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए हो। मैंने हाँ ये ज़रूर है कि मैंने बहुत जल्दी में 1 घंटे में तो नहीं मैं आपको सारी वो चीज़ें सिखा सकते। टाइम लगेगा आपको। आप स्टार्ट करें, 6 महीने अपने आप को दें। 6 महीने के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोटलिन शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाइथन शुरू कर देते हैं। आप अगर कोटलिन से शुरू करेंगे, 6 महीने या 4 महीने आपको प्रोग्रामिंग समझने में लगेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है ना वो लैंग्वेज बाउंड नहीं होती। अगर मैं कोटलिन का कह रहा हूँ, आप स्टार्टिंग कोटलिन से करते हैं तो 4-5 महीने बाद आपको प्रोग्रामिंग आ चुकी होगी। अब प्रोग्रामिंग आने का मतलब ये है कि आप कोड्स लिख चुके होंगे कोटलिन के अंदर एंड्रॉयड के लिए, या वैसे ही कोड लिख चुके होंगे सीखने के लिए। तो होगा क्या कि आपको, अगर मैं और कोई लैंग्वेज दूंगा ना, मैं कहूँगा यार आपको प्रोग्रामिंग आ गई, आपने कोई और लैंग्वेज में आना है, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आप नए हैं, पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक लैंग्वेज कोटलिन पकड़ लें, उस पर काम शुरू करें, उस ट्यूटोरियल्स देखें, आप उस पर 6 अपना प्रोजेक्ट्स बनाएं। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल होगी, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन सीख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी जो है जिसको नहीं भी पता प्रोग्रामिंग का वो नहीं सीख सकता। वो कोई आजकल तो कोई मसला ही नहीं है। आप इंटरनेट पे जाएं, आपको हर चीज़ का वो मिल जाएगा, ट्यूटोरियल सब कुछ। तो स्टार्ट करें, बस ये है। आई थिंक अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो हम फिर इसे एंड करते हैं अपने सेशन को, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह at 8 PM। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। Okay, thank you very much folks for joining us today, and I'll thank